ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। आई होप जिन्ना आप कवर कर लिया, जिन्नियां वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ तुसी देख चुके हो तो तुहानू कंसैप्ट्स क्लीयर हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। अज आप इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज़म का पार्ट 11 करांगे। पार्ट 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर तुसी फस्ट 10 पार्ट नहीं देखे तो देख लियो। हाँ जी, अज जो 11th पार्ट है इस दे विच जो कुछ टॉपिक्स अपने रह गए जो +1 +2 के सिलेबस नाल लिंक है उन्होंने आप डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला अगर गल करांगे ओम्स ला दी, सब तो पहला गल करांगे ओम्स ला दी। देखो +1 का टॉपिक है, तुहानू पता होना चाहिए ओम्स ला की हुंदा है। देखो ओम्स ला की है जो सारी फिजिकल कंडीशनस की रहन सेम रहन, फिजिकल कंडीशन दे विच कोई भी चेंज ना आवे। फिजिकल कंडीशन जिमें टैंपरेचर हो गया, प्रैशर हो गया, ये सब की रवे सेम रवे। उस दे विच जदों पोटेंशियल डिफरेंस मीनस वी की अपने कोल पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई की अपने कोल करंट। जदों पोटेंशियल डिफरेंस डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा किस दे, करंट दे, मीनस वी डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा आई दे। तो इसनों अगर आप गल करिए प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आप कोई ना कोई की लगावांगे, कॉन्सटेंट लगावांगे। इस जो आप कॉन्सटेंट लगावांगे वो की लगावांगे आर, V इज़ इक्वल टू आर आई। इस दे विच अगर मैं गल करा आर की अपने कोल कॉन्सटेंट है, प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट भी लिख सकते हो, प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट। ये अपने कोल की है ओम्स ला। इसका मतलब की है जिमें जिमें आप पोटेंशियल डिफरेंस इनक्रीज करांगे उस नाल की अपना करंट की होगा इनक्रीज होगा। ये की है अपने कोल स्केलर फॉर्म है, ओम्स ला दी की है अपने कोल स्केलर फॉर्म है। क्लियर। देखो हुण जो आर है इसनों आर नूं होर की किया जाता है, इसनों किया जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी किया जाता है। देखो आर का मतलब क्या, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है या आप कहांगे कॉन्सटेंट है। किसका कॉन्सटेंट है, ओमिक कंडक्टर का, ओमिक कंडक्टर का की अपने कोल कॉन्सटेंट है। क्लियर। तो इस दे विच अगर मैं गल करा आर की वैल्यू अपने रेजिस्टेंस निकालना तो किस दे इक्वल होएगा, V बाय आई, मीनस करंट की आ जाऊगा डिवाइड, इस नाल तुसी की है रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। नैक्सट अगर मैं इन्हां दे ग्राफ की गल करा, ओम्स ला दे ग्राफ की गल करा तो वो की हुंदा, एक स्ट्रेट लाइन हुंदी है, एक साइड पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी साइड की अपना करंट। तो अगर आप गल करिए रेजिस्टेंस की होएगा आर, एक ही हो गया अपना रेजिस्टेंस हो गया। इतने कोई पर्टिकुलर की है एंगल बना रहे। तो अगर आप गल करिए स्लोप की होएगी, स्लोप मीनस टैन थीटा किस दे इक्वल होएगा, टैन थीटा इक्वल होएगा चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पैक्ट टू करंट, चेंज इन करंट। ये अपनी की होएगी वोल्टेज अपॉन करंट किस दे इक्वल है, स्लोप भी, स्लोप किस दे इक्वल आ गई अपने कोल रेजिस्टेंस दी। ठीक है जी। मेनली जिन्ने भी कंडक्टर है ना, मेनली जिन्ने भी अपने कोल कंडक्टर्स हैं वो सब किस नू फॉलो करते हैं, ओम्स ला नू की करते हैं, फॉलो करते हैं, ओम्स ला नू ओबे करते हैं। क्लियर। आई होप तुहानू ओम्स ला पता लग गया होएगा। ये तो सीगी स्केलर फॉर्म की सी अपने को ये स्केलर फॉर्म से। नैक्सट आप गल करांगे वैक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स ला, वैक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स ला। हाँ जी, वैक्टर फॉर्म की है, इस दे विच की हुंदा, देखो इस दे विच चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा आई दे, आई की अपने कोल करंट लगा लो। ठीक है जी। इस दे विच देखो हुणे तो सेम ही है। अगर आप गल करिए आप पिछे भी किया सी प्रपोर्शनैलिटी हटा के कॉन्सटेंट लग जूगा आर आई बन जाएगा।
क्लियर, इत्थे तक तो क्लीयर ही है अपने कोल। बट इस दे विच की है जो वैक्टर अपने कोल की है, वैक्टर फॉर्म है, वो किस दे विच रिप्रजेंट करांगे आपां ई दे विच। ई की है अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड, किस दे विच रिप्रजेंट करांगे, इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रिप्रजेंट करांगे। इस दा मतलब की है, ई अपने कोल किस दे इक्वल आ जाएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जे वैक्टर रो। जे अपने कोल की है करंट डेंसिटी, जे की अपने कोल करंट डेंसिटी। ये अपने कोल की आ गई वैक्टर फॉर्म आ गई किस दी, ओम्स ला दी। क्लीयर, देखो हुण अगर मैं कंडक्टिविटी की गल करदे आ, आ जो अपने कोल रो है, इस दे विच अगर मैं गल करा, रो अपने कोल सिग्मा किस दे इक्वल हुंदा है, 1 बाय रो दे। ये की अपने कोल कंडक्टिविटी, इसनों मैं की कर सकदी ते पुट कर सकदी हाँ, मीनस इस दी वैल्यू। तो अपने कोल की बन जूगा, जे मैं जे वैक्टर नूं पुट करना चाहवां, जे वैक्टर दी वैल्यू निकालना चाहवां, वो की बन जू सिग्मा ई वैक्टर। ये बन जाएगा अपने कोल, ये तुसीं निकाल सकते हो वैल्यूज़ नूं पुट करके। ये अपने कोल की आ गई करंट डेंसिटी, जे की सी अपने कोल करंट डेंसिटी किस दे नाल रिलेट करवाती, आपां ने इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल की करवाती रिलेट। ये अपने कोल की है वैक्टर्स फॉर्म है किस दी, ओम्स ला दी। क्लीयर, आई होप क्लीयर हो चुकिया होना। नैक्सट आ जाता है नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट, वैसे तो देखो नेम तो ही क्लीयर है, नॉन ओमिक सर्किट ओ जो की है ओम्स ला नूं ओबे नहीं करते, ओम्स ला नूं ओबे नहीं करते, उसनूं आपां की कह दिंदे आ, नॉन ओमिक सर्किट। जिवें कि अपने सैमीकंडक्टर्स देखो वो फुली कंडक्टर नहीं होंदे, ना ही फुली इंसुलेटर होंदे, बट इन्हां दे विच की है गैप लैस होने करके, गैप घट होने करके जो इलैक्ट्रॉन्स हैं वो की है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर जाते हैं। मीनस अगर आप गल करिए, यह की है एक कंप्लीटली ओम्स ला नूं ओबे नहीं करते, ओम्स ला नूं फॉलो नहीं करते। क्लीयर, नैक्सट अगर मैं गल करा, इस दे नाल ही डायोड आ जाऊगा, वो भी किस दी एग्जाम्पल है, नॉन ओमिक सर्किट्स दी। क्लीयर, इस तो बाद तुहाडे सिलेबस दे विच क्या होया, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स ला। ओम्स ला दी पहली लिमिटेशन की है, यह की है अपने को नॉन ओमिक जो सर्किट्स होंदे हैं उस लई ओबे नहीं है, उसनूं फॉलो नहीं करता। नॉन ओमिक सर्किट किहड़े किहड़े अपने को, जिवें सैमीकंडक्टर्स, डायोड्स सब इस च आ जाणगे। सैकेंड लिमिटेशन की है, इस दे लई कंडक्टर्स कोल हाई करंट होना चाहिए, करंट दी अमाउंट की होनी चाहिए है, हाई होनी चाहिए है, ज़्यादा होनी चाहिए है। क्लीयर, तां ही अपने कोल ओम्स ला की करेगा, फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। नैक्सट आपां गल करदे हां डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी ये भी तुहाडे सिलेबस दे विच है। डोमेन थ्योरी देखो की है, इसका मतलब की है, जो पार्टिकल्स हैं अगर तो वह की है एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच अलाइंग है, पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच की किते गए हैं, अरेंज किते गए, अलाइन किते गए। अलाइन किते गए एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच, जदों की है आपां ने उस दे उपर की है स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड की करती, अप्लाई करती, स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड अप्लाई कीती है, तो वो नाल दी नाल क्या गई एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच आ गए, उसनूं आपां की कवांगे, डोमेन थ्योरी मीनस डोमेन। अगर तो देखो अपने कोल की है लो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, लो एक्सटर्नल फील्ड आपां की किया, अप्लाई किया होया, तो जिहड़े एटम्स ने वो पार्शली अरेंज होणगे, एटम्स पार्शली अरेंज होणगे मीनस सारे पार्टिकल्स अरेंज नहीं होणगे, कुछ अद्धे पार्टिकल्स की होणगे अलाइंग हो जाएंगे, पार्शली एटम्स या पार्टिकल्स पार्शली अलाइंज होणगे, पार्शली अलाइंग होणगे। ठीक है जी, बट अगर आपां की है गल करिए स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की हो जाएगी इस दे विच इनक्रीज़ हो जाएगी, जिमें जिमें साइज़ की है डोमेन का इनक्रीज़ होगा, जिदा जिदा साइज़ ऑफ डोमेन की होगा इनक्रीज़, उदा उदा अपने को स्ट्रेंथ भी की हो जाएगी, इनक्रीज़ हो जाएगी।
अगर अपने कोल हाई फील्ड है, अगर अपने कोल की है हाई फील्ड है, हाई फील्ड है, तो अगर आप गल करिए हाई फील्ड है तो डोमेन की हो जाएंगे प्रॉपरली अलाइंड हो जाएंगे, डोमेन्स अलाइंग हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच। तां इहदा मतलब की है आपां नूं होर ज़्यादा मैगनेटाइजेशन इनक्रीज़ करन दी ज़रूरत नहीं है, मैगनेटाइजेशन इनक्रीज़ करन दी ज़रूरत नहीं है अगर की है डोमेन की हो गए अलाइन हो जाते हैं। क्लीयर होया? तां ये कदों सीगा जदों अपने कोल की है हाई फील्ड आपां ने की कीती हुई है, प्रोवाइड की हुई है। ठीक है जी, इस दे नाल ही आपां कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लैंदे हां। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है, जो डोमेन्स ने ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट किहदे नाल द्वारा हो जाते हैं, मैगनेट द्वारा, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट बाय मैगनेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी की है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मूव करते हैं फ्रॉम वीक टू स्ट्रोंगर पार्ट, फ्रॉम वीक टू स्ट्रोंगर पार्ट वाल की करनगे, मूव करनगे। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इस तो अलावा अगर मैं गल करा, जो परमेएबिलिटी हुंदी है वो की हुंदी है, लार्ज हुंदी है, वेरी वेरी लार्ज हुंदी है, किस तो 1 तो। क्लीयर? क्यूरी ला नूं ओबे करदे। क्यूरी ला की हुंदा अपने कोल, मैगनैटिक सक्सेसिबिलिटी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टैंपरेचर, इसनों की करते हैं, फॉलो करते हैं। ये कुछ की सीगियां प्रॉपर्टी सीगियां डोमेन थ्योरी दियां। ठीक है जी, ये ध्यान दे विच रखनियां ने। क्लीयर? आई होप तुहानूं क्लीयर भी हो चुके। नाल दी नाल अगर कोई डाउट हुंदा तो तुसीं पुछ लिया करो। नैक्सट आपां गल करांगे फैराडेज़ ला। फैराडेज़ ला देखो, फैराडेज़ ला। फर्स्ट फैराडेज़ ला की है, कहते जो मैगनैटिक फ्लक्स है, जो मैगनैटिक फ्लक्स चेंज इन क्लोज्ड सर्किट, जो क्लोज सर्किट च चेंज हो रहे हैं, चेंज इन क्लोज्ड सर्किट, तो EMF की होगी इंड्यूस्ड, एंड EMF की हो जूगी इंड्यूस, इज इंड्यूस्ड इन सर्किट। देखो अगर की कहना चाह रहे हैं, मैगनैटिक फ्लक्स नूं आपां चेंज कर रहे हैं क्लोज्ड सर्किट दे विच, तां EMF की हो जूगी इंड्यूस्ड हो जूगी। ठीक है जी, ये अपने कोल की है फर्स्ट ला की सीगा, फैराडे दा फर्स्ट ला है। सैकेंड ला फैराडे दा आपां नूं की है, कहंदे जो अपने कोल मैगनैटिक ने जो इंड्यूस्ड की है EMF, मैगनैटिक इंड्यूस्ड EMF, जो EMF इंड्यूस्ड की गई है वो की होएगी, प्रपोर्शनल होएगी किस दे, जो अपने कोल फ्लक्स चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिन्ना अपने कोल की है फ्लक्स की हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि नाल लिंक है अपने कोल क्लोज्ड सर्किट दे नाल की कर रहा है, लिंक कर रहा है। अगर इसनों मैथेमैटिकली देखना होवे तो किद्दां देखांगे अपने कोल, देखो की क्या मैंने जो इंड्यूस्ड EMF है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है किन्ना अपने कोल की आ रहा है, फ्लक्स दे विच चेंज आ रहा है d∅/dt। यही क्या हुण डायरैक्टली प्रपोर्शनल हटा के कोई कॉन्सटेंट लगावांगे, कॉन्सटेंट इस दे विच की लग जाएगा अपने कोल k -k d∅/dt लग जाएगा। क्लीयर? तो देखो अगर आप गल करिए हुण अपने कोल जो फ्लक्स है इसकी आप की पुट करांगे, वैल्यू पुट कर देंगे किन्नी, -d/dt इंटीग्रेशन ऑफ B.ds मैगनैटिक फील्ड की इंटीग्रेशन, फाई की वैल्यू पुट करती अपने। देखो एन अगर आप गल करिए इस दे इनू की है इंटैग्रल फॉर्म भी कह सकते हैं, यह की बन गई अपने कोल इंटैग्रल फॉर्म बन गई किस दी, जो अपने कोल इंड्यूस्ड मैगनैटिक फील्ड है। क्लीयर? उसकी की बन गई अपने कोल इंटैग्रल फॉर्म बन गई। आई होप तुहानू ये भी की है कंसैप्ट क्लीयर हो चुके हैं तो कोई भी डाउट नहीं होगा। हाँ जी, नैक्सट देखो, नैक्सट आप गल करांगे पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग
ਥਿਊਰਮ। ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣਾ, ਫਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, E/T ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਬਾਏ ਏਰੀਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸੀ +1 2 ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਣ ਈਜ਼ਲੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।